हेलो फ्रेंड्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर पूरी डिटेल टीजीटी की प्रिपरेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इजी से इजी नोट्स मिल सके। तो चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देती हूँ यूपी टीजीटी विलियम वर्ड्सवर्थ की डिटेल बायोग्राफी, उनके वर्क, उनकी लाइफ। तो चलिए मैं आपको पहले वर्ड्सवर्थ की कुछ डिटेल जो है डायरेक्टली बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए वर्ड्सवर्थ जो थे वो क्या थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। क्वेश्चन आता है कि वर्ड्सवर्थ किस तरह के पोएट थे, तो उसमें आपको मार्क करना है रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल को हुआ था 1770 में। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कॉलेज से थी, तो पूरा नाम कॉलेज का था सैमुअल टेलर कॉलेज, जिन्होंने हेल्प करी इनकी कि ये रोमांटिक एज को लॉन्च कर सके। रोमांटिक एज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, रोमांटिक एज को लॉन्च कर सके इसलिए। तो जो डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ थी, जो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी वो एक प्लूरेसी नाम के डिजीज़ की वजह से हुई थी। ये देखिए यहाँ पर प्लूरेसी वर्ड लिखा है, ठीक है, उसकी वजह से हुई थी। अब जो ये पोएट थे ये लेक डिस्ट्रिक्ट के थे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लेक डिस्ट्रिक्ट इधर क्या है। लेक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके 2 साथी और जो थे वहाँ से बिलोंग करते थे। एक जगह थी बेसिकली, वहाँ के हिसाब से एक विलेज था, गांव था, जहाँ से दोनों बिलोंग करते थे। और उन दोनों का नाम जो फ्रेंड्स थे उसके थे रॉबर्ट सॉथे एंड वो जो कॉलेज थे, ये दोनों इनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ठीक है। फिर इसमें है कि जॉन क्रो रैनसम कॉल वर्ड्सवर्थ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देखिए ये क्वेश्चन आया था, एक ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि किसने वर्ड्सवर्थ को जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था। जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री इसलिए कहा गया इनको क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पोएट्री करी है, बहुत सारी करी थी, इस वजह से इनको जायंट बोला। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है याद रखना, ये जॉन क्रो, ठीक है। फिर यहाँ पर रॉबर्ट सॉथे वर्ड्स सेंट कॉलेज व नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों साथ में रहते थे, और लेक डिस्ट्रिक्ट क्योंकि उनके विलेज का नाम था। आफ्टर रॉबर्ट सॉथे वर्ड्सवर्थ बिकेम लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्सवर्थ जो है लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कब बने, तो वो बने थे रॉबर्ट सॉथे के बाद बने थे। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नोटेबल वर्क क्या है, उनके कितने नोटेबल वर्क्स हैं, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में आ ही जाता है कि नोटेबल वर्क्स में देखिए सबसे पहला आप याद रखना सॉलिटरी रीपर, प्रीलूड, लिरिकल बैलेड्स, वो ये जितने नोटेबल वर्क्स हैं समझ लीजिए बहुत सारे हैं, वर्ड्सवर्थ के बहुत सारे नोटेबल वर्क, लेकिन ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना इन्हीं सबसे रिलेटेड आ रहे हैं। तो ये सॉलिटरी प्रीलूड, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ओड पीटर बेल, माइकल, लाइन्स कंपोज टिंटन एबे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल के क्वेश्चन में पूछा गया। फिर रेन कॉटेज एक्सकर्जन, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में होता कॉकरमाउथ, कुम्बरलैंड, इंग्लैंड में, और डाइड हुए थे 23 अप्रैल के। जो इनकी स्पाउस थी उसका नाम था मैरी हचिसन, ठीक है, ये इनकी वाइफ का नाम था, ठीक। फिर आपको बता दें इनके रिलेटिव्स के बारे में है। हाँ, रिलेटिव्स में इनके जो सिबलिंग्स है डोरोथी, इनका क्वेश्चन बहुत आया है, तो ये डोरोथी को बिल्कुल ना भूलिएगा, याद रखिएगा इनके क्या थे, एक रिलेटिव थे, ठीक है। फिर है इनका ऑक्यूपेशन क्या था, ये एक पोएट थे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट।
पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स वर्ड्सवर्थ इन कलेक्शन ऑफ इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक जो एक इनकी कलेक्शन थी वो एक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में से आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत आया है कि इवनिंग वॉक क्या है, तो इवनिंग वॉक इनकी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में से एक है। ठीक है। 1795 में वो सैमुअल टेलर से कॉलेज, जो कॉलेज है उनसे मिले सोमरसेट में। टू पोएट्स क्विकली डेवलप्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप। जो बेसिकली सैमुअल कोलर, क्या आप कोलेज नाम रखे हैं, ठीक है। जो कोलेज थे और वर्ड्सवर्थ थे, इन लोगों की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। विलियम एंड हिज सिस्टर डोरथी लिव्ड एट रेसडाउन हाउस इन डोरसेट, ए प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली टू वेस्ट ऑफ पिल्सन पेन। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि इनकी जो फ्रेंडशिप हुई और जो इनकी डोरथी थी, वो डोरथी का रिलेशन पूछा गया था क्वेश्चंस में। तो बेसिकली जो डोरथी का रिलेशन था, देखिए इसमें लिखा है कि फॉर डोरथी लिटर रेज डाउन एंड शी वॉज हिज सिस्टर। ठीक है, एज अभी हमने बताया ना, रिलेटिव थी। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके ये वर्क्स हैं, देखिए ये वर्क्स ध्यान से देखिए। लिरिकल बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जितनी पोएम्स हैं ना, इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी पोएट्री वर्ड्सवर्थ की नहीं है। अब आप जब इनको ऑलरेडी पढ़ लोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि इसको एक बार देख लेना, ये सब आपको पता चल जाएगा कि कौन से इसमें से है, नहीं तो आप इसको सही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए एक्सकर्जन, कुकू, ये सब आपका पढ़ा। और मैं जो वीडियो बनाऊंगी अगली, उसमें इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में दे दूंगी। डिटेल्स में इसलिए दूंगी कि कभी अगर सपोज़ जैसे कि अगर मैंने आपको ओड टू ड्यूटी के बारे में बता दिया कि ओड टू ड्यूटी के अंदर, मतलब मैं लाइन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको अगर ये बता दूंगी कि जैसे कि ओड टू ड्यूटी में वर्ड्सवर्थ में किस चीज़ के बारे में बात करी। ठीक है, अगर मैं आपको इतना ही बता दूंगी ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर कोई भी लाइन इसमें आएगी तो आप उसको रिलेट करके जान सकते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में से होगा। इसलिए मैं आपको हर एक जो इसका वर्क है, वर्ड्सवर्थ का वो जो वर्क है, उसका हर एक मैं डिटेल ज़रूर दूँगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर अगले में जाते हैं। एक्सकर्जन। एक्सकर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आया, ये भी इनकी एक जो है पोएम है। ठीक है, एक्सकर्जन बीइंग अ पोर्शन ऑफ रेक्ल्यूस, अ पोएम इज़ अ लॉन्ग पोएम बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही लंबी पोएम है, ठीक है, लॉन्ग पोएम है। It was intended to be second part of Requiem as an unfinished larger work that was meant to be include the prelude Wordsworth। मतलब घुमा फिरा के इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको इन शॉर्ट पढ़ेंगे तो इन शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चंस यही सबसे रिलेटेड आते हैं कि एक्सकर्जन किसने लिखी थी, क्या था, बेसिकली यही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रीलूड के बारे में बताऊँ। प्रीलूड बहुत ही इनकी फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए जो प्रीलूड थी, ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। पहली बात तो ये प्रीलूड जो थी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम दी थी वो एक्चुअली दी थी सेंट कोलरिज के ऊपर। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन आया था कि सेंट कोलरिज ने वो पोएम रिस्पॉन्स में किसके रिस्पॉन्स में दी थी, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के रिस्पॉन्स में ही दी थी, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी थी। ठीक है, तो ये प्रीलूड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रीलूड at the age of 28 and continued to work throughout his life. He never gave a title. It called the poem title not fixed. इस पोएम का कोई अभी तक टाइटल फिक्स नहीं है। फिर है लिरिकल बैलेड्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि लिरिकल बैलेड्स है क्या। लिरिकल बैलेड इनकी एक पोएम है, वो बुक है इनकी। ठीक है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर। सैमुअल टेलर और विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलके इन पोएम्स को, तो लिरिकल बैलेड्स जो है बेसिकली वो पोएम्स इंक्लूड करता है।
Generally considered to have marked the beginning of English romantic poet and literature, the immediate effect on critics was modest, but it remains landmark, changing the course of English literature. Remember this. It became the landmark of changing the English literature. ओके तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं आपको दूसरी चीज़ भी बता दूँ जो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि उनकी कुछ आपको और इम्पोर्टेंट जो उन्होंने पोएम्स लिखी थी। तो चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स बता देती हूँ इसमें जो मैंने मेंशन नहीं हो पाया है। सबसे पहले याद रखिएगा डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स है। फिर इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था बट है पीटर बेल, ठीक। फिर और जो है एक्सकर्जन वगैरह तो मैंने आपको बता दिया था। फिर है इसमें एक और गाइड टू द लेक्स, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, गाइड टू द लेक्स। फिर टू मिल्टन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। टू मिल्टन जो है, एक सेकेंड मैं इसको पहले रब कर देती हूँ, ये रेज़र इतना छोटा क्यों है। एक इनकी और थी तो जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इनकी एक पोएम थी जो अभी तक मैंने मेंशन आपके लिए नहीं करा था। फिर इनकी एक और है द रेनबो, ठीक, ये भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, और जो द रेनबो है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज़ और माई हार्ट लीप्स, मेरा हार्ट लीप। सो इस चीज़ से इसको याद रखिएगा आप लोग ज़रूर। फिर चलिए मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। देखिए अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो ना तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ, ठीक है। एक इन्होंने टू द कुकू, ठीक, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दे रही हूँ जो आप लोगों के एक्चुअली बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो लॉस्ट लीडर, एक लॉस्ट लीडर करके क्वेश्चन आया है हर बार कि लॉस्ट लीडर, अगर आप देख रहे हो ना उसमें लिखा है लॉस्ट लीडर, तो बस ये समझ जाना ये दी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक। जो लॉस्ट रीडर थी, लॉस्ट रीडर, ठीक, ये दी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दी थी इन 1845, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखोगे। अब फिर मैं आपको इस चीज़ को नेक्स्ट बता दे रही कि 1798 में स्टार्टिंग रोमांटिक मूवमेंट कॉज वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट पब्लिश। तो 1798 में रोमांटिक मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पब्लिश कब हुआ था लिरिकल बैलेट, तो वो हुआ था पब्लिश 1798 में। What's happening? 1798, ठीक है।
रोड सोनेट ऑन जॉन मिल्टन लंदन। अब जो सोनेट